हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं एसबीएन नॉलेज चैनल। अपनी दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे उन सेक्टर्स की जिन सेक्टरों को डीडीए ने कंसोर्टियम के लिए इनविटेशन भेजी है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सेक्टर 8B जोन P2 के बारे में बताया था, जिसको डीडीएम ने कंसोर्टियम के फॉर्मेशन के लिए इनविटेशन भेजी थी। उन्होंने कंसोर्टियम फॉर्म करी, फिर उनको 3 मैप मिले जिसमें से उन्होंने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। तो आज की वीडियो में मैं उन सेक्टर्स की बात करूंगा जैसे जो जोन एन, एल और आपका जोन P2 में पड़ेगा, जिनको कंसोर्टियम की फॉर्मेशन के लिए इनविटेशन भेजी गई है। इस वीडियो में मैं आपको उनकी लोकेशन, कनेक्टिविटी और क्या स्कोप रह सकता है इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सेक्टर्स की जिनको कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए डीडीए ने इनविटेशन भेजी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डीडीए का एक पब्लिक नोटिस है जिसमें उन्होंने बोला है कि हमने आपको पहले भी एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया था, अब उसको और एक्सटेंड किया गया है उन्होंने 31/10/2024 तक कि आप अपनी कंसोर्टियम जो है इन सेक्टर्स की वो बना दीजिए, क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं वो सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मीट कर चुके हैं। तो उसमें अगर हम जोन एल में देखें तो सेक्टर 3 होगा। अगर जो जोन एन की बात करें तो उसके अंदर सेक्टर 10A, 11, 14C और 17A होंगे। और सेक्टर अगर हम इसकी जोन P2 की बात करें तो उसके अंदर सेक्टर 1, 2, 3, 7, 7A, B, C और 8 8 भी मैंने आपको दिखाया था पिछली भी वीडियो में कि वो बन चुका है, उनको तो मैप भी जनरेट हो चुके हैं। फिर 12A, 12C। तो देखेंगे आपकी P2 जोन में सबसे ज़्यादा सेक्टर्स हैं जो एलिजिबल हो चुके हैं और जहाँ कंसोर्टियम बनने की कार्रवाई इस समय चल रही है और जल्दी वहाँ का कंसोर्टियम की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 31/10/2024 है। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको यही दिखाता हूँ कि वो कहाँ-कहाँ पे हैं ये सारे ज़ोन में जो सेक्टर्स होंगे और उनका कितना लैंड पूल्ड हुआ है और वो गूगल मैप में भी कहाँ पे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये। सबसे पहले देखेंगे ज़ोन एल। ज़ोन एल में एक ही सेक्टर है, वो है सेक्टर 3 जो आपका एलिजिबल हुआ है और जो कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए जिसको इन्विटेशन भेजी गई है, उसकी आप ये लोकेशन देख सकते हैं। ये है जो मैंने ग्रीन से सर्कल किया है, ये है सेक्टर 3 जिसमें एक तरफ से रोड जो है वो आपकी जो रोहतक रोड जा रहा है उससे आ रही है। एग्जिस्टिंग रोड के ही ऊपर है ये, 60 मीटर वाली रोड है। और दूसरी जो रहेगी वो इसकी बाउंड्रीज़ हैं। तो एक ये सेक्टर है जो आपका एलिजिबल हुआ है कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, इधर दूसरी तरफ ज़ोन एन होगा और इधर जो है हमारा सेक्टर 3 है। ये एक NH10 जो आपका जिसपे मेट्रो भी है, उससे कुछ ही दूरी पे है ये सेक्टर पड़ता है। ये जो 45 मीटर्स का रोड देख रहे हैं आप, ये एक्जिस्टिंग रोड है इस समय। ये मैंने आपको जो ये ज़ोन एल की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया भी था इस सेक्टर के बारे में। मैं इसका जो ज़ोन एल है उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा और आप उसको देख सकते हैं पूरा सेक्टर ज़ोन एल के बारे में। तो उसमें ये सेक्टर 3 होगा जो कि एलिजिबल हुआ है। इसका एक हिस्सा जो है वो UER1 पे पड़ रहा है, जो 80 मीटर रोड रहेगी हमारी और ये NH10 से आ रही होगी। तो अगर ये सेक्टर जो है एलिजिबल हो जाता है, इसका मैप जनरेट होगा तो इसमें UER1 का अहम रोल होगा। और उसका जो बाकी के रोड हैं आप वो भी देख सकते हैं, 45-45 मीटर्स के रोड हैं। अब मैं आपको इसको जल्दी से गूगल मैप पे भी शो कर देता हूँ। अगर हम बात करें अपने ज़ोन एल में सेक्टर 3 की, तो मैंने आपको ये गूगल मैप पे और वैसे भी शो कर दिया है, लेकिन अगर अब मैं आपको इसको पूल्ड खसरा लैंड जो है उसके तौर पे भी इसको शो कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं जितना ग्रीन से हमारा है, वो हमारा फुल खसरा है, जो लाइट ग्रीन से है वो हाफ खसरा पूल्ड है, जिसको आधा ही खसरा पूल्ड किया गया है। और इनको जो इस तरीके से लैंड है वो हमारी ग्राम सभा या अपनी फॉरेस्ट की लैंड रहेगी। ज़ोन एल में सिर्फ एक ही सेक्टर है, जैसे नीलवाल विलेज आ रहा है उसमें इफ्रापुर, आपका ज़ाफ़रापुर, हीराकुंडा और डिस्काउंट। तो इसमें आप देख सकते हैं सेक्टर 3 में जो टोटल लैंड है हेक्टेयर में वो 302 हेक्टेयर के करीब रहेगी। बिल्डअप लाल डोरा भी इन्होंने शो किया गया है कि इतने हेक्टेयर का है।
ग्राम सभा की लैंड भी बताई गई है। लिजिटेशन लैंड जिस पे कार्रवाई है वो बताई गई है। एलडीआरए का इसमें कोई लैंड नहीं है। ग्रीन बेल्ट का इसमें 24.71 हेक्टेयर है। अदर गवर्नमेंट की लैंड ड्रेन ग्रीन जो भी है वो भी बताया गया है। गवर्नमेंट अवॉर्डेड लैंड जो है वो आप ये येलो येलो सा देख रहे होंगे, ये अवॉर्डेड लैंड है 56.29 हेक्टेयर के करीब। तो इन सबको मिला के जो हमारा इसमें से निकल जाएगा पुलेबल एरिया में से वो आएगा 124.78, और जो लैंड हमें पुलेबल के लिए अवेलेबल है वो 177.22 हेक्टेयर के करीब है, जो सेक्टर 3 में आएगी। तो ये हमारा एल जोन का था। तो आप इसमें देख सकते हैं जो ये लाल कलर का है वो एक तरह का लाल डोरा शो किया गया है, और ये जो येलो है ये अवॉर्डेड लैंड है। इस तरीके से ये ब्लू जो है वो वाटर के जितने भी साधन है, ड्रेन है, जो जोड़ होता है वो शो किए गए हैं। ये इसके कलर कोड्स है। तो ये था सेक्टर 3 जोन एल का। अगर गूगल मैप की बात करें तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कनेक्टिविटी जो थी हमारी एल जोन की उसके बारे में बताया था। ये सारी चीज़ें वही हैं जिसमें मैंने दिखाया था आपको कि ये NH10 है। NH10 से UER2 UER1 आएगा, और ये जो एक नया स्पर निकाला है इन्होंने, वो भी इन्होंने बनाया है, जो UER2 से आपका बहादुरगढ़ जा रहा है। ये जो पिंक डॉट है वो रेलवे स्टेशन दिखाया था। ये येलो वाले जो है मेट्रो स्टेशन दिखाए थे। ये रोड जो है UER2 हमारा IJ तक जा रहा है। तो ये तो इसकी कनेक्टिविटी थी। अब जो सेक्टर 3 है वो किस पे पड़ता है उसकी लोकेशन भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये हमारा सेक्टर 3 रहेगा। ये हमारा सेक्टर 3 जो है वो UER1 पे पड़ेगा, और UER2 इससे थोड़ा सा दूर है, वो सेक्टर 4 के साथ है लगभग। तो ये अगर गूगल मैप के थ्रू भी देखें तो अभी यहाँ पे काफ़ी ज़मीन भी दिख रही है, जो जैसे कंसोर्टियम यहाँ पे बन जाएगी तो यहाँ पे डेवलपमेंट होने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। तो एल जोन में सिर्फ एक यही था सेक्टर 3 जो कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए जिसको इनविटेशन मिली है। आई होप कि जल्दी ही यहाँ पे और ज़्यादा सेक्टर्स भी एलिजिबल होंगे जो जहाँ पे कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए इनविटेशन आएगा। तो अब मैं आपको अगला एन जोन दिखाता हूँ, उसमें कौन-कौन से सेक्टर हैं जिनको ये कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए इनविटेशन मिली है। तो अब हम बात करते हैं एन जोन की। एन जोन में भी 4 सेक्टर्स को इनविटेशन भेजी है डीडीए ने, जिनमें से जो आपका पहला सेक्टर रहेगा वो रहेगा 10A। आप ये देख सकते हैं कि सब डिवीजन ऑफ सेक्टर होने की वजह से ये आसानी से एलिजिबल हो गया सेक्टर 10A। इसी तरीके से आपका रहेगा 14C। आपका 14C भी यही सब डिवीजन ऑफ सेक्टर है। 17A ये भी सब डिवीजन ऑफ सेक्टर है, और आपका सेक्टर 11। तो ये 4 सेक्टर हैं जहाँ जो लैंड पूल है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर गई है, और इन चारों सेक्टर्स को इनविटेशन भेजी गई है आपका कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए। जैसी जो आपने देखा कि इनके डेडलाइन जो है वो 31 आपका अक्टूबर है। तब तक अगर यहाँ कंसोर्टियम फॉर्मेशन हो जाते हैं तो जल्दी हमें 2-3 महीने में यहाँ पे जो मैप्स होंगे 60-40% के वो देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको एक बार ज़ूम करके भी इसको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको ये गूगल मैप पे शो करता हूँ। आप देख सकते हैं सेक्टर 10A, 11 और आपका 14C और 17A। ये हमारे 4 सेक्टर हैं जो सेक्टर एन में आप ज़ोन एन में जिनको कंसोर्टियम के लिए इनविटेशन मिली है। और इससे पहली वीडियोज़ में भी मैंने आपको दिखाया है, ये पूरा एन ज़ोन के बारे में बताया है। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जिससे आप पूरा एन ज़ोन का देख सकते हैं, जिसमें मैंने पर्टिकुलर एक-एक सेक्टर के बारे में बताया है। अब मैं आपको ये जो 4 सेक्टर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। तो देखिए जैसे सेक्टर 10A है अपना, तो जो हमारा सेक्टर 10A रहेगा, उसमें सारी तरफ से वो जैसे ये 60 मीटर की रोड है इससे घिरा हुआ है, दूसरी तरफ भी 60 मीटर की है, एक ये इंटरनल रोड जा रही है इसमें, तो कनेक्टिविटी तो इसकी अच्छी रहेगी। इसी के साथ हमारा सेक्टर 11 रहेगा, जो 60 मीटर की रोड पीछे से आ रही थी 10 से, वही यहाँ पे जाएगी। इसी तरीके से अपना सेक्टर जो है वो 17 और 14 रहेगा। ये जो 17 और 14 हैं, ये आपके UER1 पे रहेंगे। आप ये देख सकते हैं, तो इनका मुझे थोड़ा और यहाँ तक ये UER1 जो है वो बन भी चुका है।
तो इनकी थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है जल्दी डेवलपमेंट होने की 14C की और 17A की। और इनको देख के ही आस-पास के भी जो किसान होंगे वो भी अपनी लैंड को पूल कराने की कोशिश करेंगे। तो ये तो मैप के थ्रू था, मैं आपको गूगल मैप पे और इसका पुलेबल लैंड भी शो कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने पहले भी आपको ये कनेक्टिविटी ऑफ एन ज़ोन के बारे में बताया था पूरा का पूरा। तो एन ज़ोन में एक तो यूईआर 2 रहेगा, एक यूईआर 1 रहेगा और जो हमारे सेक्टर 14 और आपका 17 है वो इस यूईआर 1 पे ही है, इसलिए मैं कह रहा था कि इनकी थोड़ी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी डेवलपमेंट की। और उससे हट के थोड़ा-सा सेक्टर 10 और 11 भी हैं जो कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो ये तो हमारी कनेक्टिविटी थी, जो अपना एन ज़ोन था। इसका आप गूगल पे इनकी मैप जो सेक्टर्स हैं उनकी लोकेशन और देख लीजिए। जो हमारा सेक्टर्स हैं जो एलिजिबल हुए हैं उनमें एक 10A रहेगा, एक आपका 11 रहेगा। 11 जो है वो ग्रीन बेल्ट से बिल्कुल टच होता हुआ है। दूसरा आपका 14C और 17A रहेगा, जो आपका यूईआर 1 पे है और यहाँ तक मैंने बताया आपको, आप देख सकते हैं कि यहाँ तक रोड इस समय यूईआर 1 की बन भी चुकी है। तो अगर हम पुलेबल लैंड की बात करें तो ये है हमारा सेक्टर 10 है। तो आप सेक्टर 10 में देख सकते हैं ये लैंड है। ये 10A और 10B ये सब डिवीज़न हो गया है इसका। तो 10A वाला जो है वो फुली का फुली जो है आपका एलिजिबल हो चुका है। नीचे जो अभी थोड़ा-सा लैंड बचता है, अगर ये भी हो जाएगा तो 10B भी जल्दी ही हो जाएगा। तो 10A हो चुका है। मैं आपको इसमें कि कितना लैंड पुलेबल हुआ है वो भी बता देता हूँ। अगर हम सेक्टर 10 की बात करें जो अपना ज़ोन N में रहेगा, तो आप ये देख सकते हैं जो टोटल एरिया था सेक्टर का अप्रूव्ड स्क्रीनिंग कमेटी ने किया वो 220 हेक्टेयर के करीब किया और जो पुलेबल लैंड रहेगी हमारी वो 205 पॉइंट 21 हेक्टेयर के करीब इसकी जो आपका सेक्टर 10 है वो रहेगी। जो पूल लैंड एज़ पर वेब पोर्टल के अकॉर्डिंग जो पूल लैंड हो चुका है वो 163 हेक्टेयर के करीब हो चुका है, मतलब लगभग आपका 79.56% हो चुका है। जो वेरीफाइड हो चुका है जिसको तहसीलदार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वेरीफाइड कर दिया है वो 145 हेक्टेयर के करीब है, जो कि खुद में 70% है। और जो पूल लैंड है फुल खसरा जो वेरीफाइड हो चुका है वो 119 है। हाफ जो हो चुका है वो आप पार्ट खसरा जो है वो आप देख सकते हैं इतना है और कॉन्टिन्यूस जो पूल लैंड है उनके पास वो इतनी है। तो अगर ये सेक्टर जैसे 10A है, जब भी इसका मैप अगर बनेगा तो मुझे लगता है इसमें जो एक्वायरमेंट होगी वो बहुत ही कम होगी, लेकिन 10B में थोड़ा हो सकती है। वो तो जब मैप जनरेट होगा तभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ के किसानों ने काफ़ी अच्छे से इसको पूल्ड किया है और लगभग आप देख सकते हैं 80% के करीब ये पूल्ड हो चुका है। इस वजह से इसको कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए इन्विटेशन भेजी गई है। अब मैं आपको इसमें दूसरा सेक्टर दिखाता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं ये है हमारा सेक्टर 11। तो सेक्टर 11 में भी काफ़ी हद तक जो है लैंड पूल्ड हो चुका है, जिसकी वजह से इसको कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए इन्विटेशन भी भेजी गई है। इसकी सारी जो लोकेशन थी और जो कनेक्टिविटी थी वो मैंने आपको गूगल मैप पे शो कर दी है। बस ये इनका पुलेबल मैप का है, जिसमें ग्रीन में दिखाया फुल कचरा पुल्ड और हाफ में जो लाइट ग्रीन है वो हाफ कचरा पुल्ड दिखाया है। ये एक तरह का ग्राम सभा या आपकी फॉरेस्ट लैंड के तौर पे दिखाया है और जो व्हाइट है वो अनपुलेबल लैंड है। वो जल्दी वो भी जब एक बार कुछ चीज़ें होने लगती हैं तो जो वहाँ के बाकी के किसान हैं या कोई भी है वो उसको भी अडॉप्ट करने लगता है। तो जल्दी ये भी हो जाएगा। कंसोर्टियम फॉर्मेशन के बाद भी ये हो सकता है। तो मैं अब आपको अगला सेक्टर दिखाता हूँ इसमें। अब आप इसमें अगला सेक्टर देखेंगे तो वो है हमारा 14C। आप जैसे मैंने बताया कि एक 14C ऐसा सेक्टर है जो यूईआर 1 पे है। आप ये देखिए ये पूरा का पूरा ये यूईआर 1 है अपना और ये इसी के ऊपर पड़ेगा 14C, इधर पड़ेगा 17A जो कि इधर है। ये भी अपना एलिजिबल हो चुका है, इसको भी कंसोर्टियम की फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी लगभग एरिया जो है इसका पूल्ड हो चुका है। आपको एक बार इसकी जो सेक्टर 14C है इसकी बारे में बता देता हूँ। आप ये देख सकते हैं जो टोटल एरिया ऑफ सेक्टर अप्रूव्ड किया गया था स्क्रीनिंग कमेटी का वो 77 हेक्टेयर के करीब लगभग किया गया था, जिसमें पुलेबल लैंड जो है जॉइंट रिकंसोलिडेशन एक्सरसाइज के अंडर आया वो अपना 58 आया, 58.09 हेक्टेयर के करीब। अब वेरीफाइड पूल लैंड जो कर चुके हैं यहाँ पे पब्लिक वो
42.19 हेक्टेयर के करीब कर चुके हैं, मतलब लगभग 72% हो चुका है यहाँ। और ये पूल लैंड जो है फुल खसरा वेरीफाइड है। अब उसके बाद जो पार्ट खसरा वेरीफाइड है वो भी दिया गया है, उसकी डिटेल कॉन्टिन्यूस पूल लैंड की भी डिटेल दी गई है। तो ये भी सेक्टर ऑफ सब डिवीज़न के अंडर आता है, सेक्टर 14C, और ये अपना पूरा एलिजिबल हो चुका है। जैसे मैंने आपको सब डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स की वीडियो बनाई थी, उसके अंडर जो मैंने सारी कंडीशन बताई हुई है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये 14C और 17A भी अपना एलिजिबल हो चुका है। अब मैं आपको 17A और दिखा देता हूँ उसका पुलेबल लैंड। तो आप ये देख सकते हैं कि इधर जो 14C था उसके अपोजिट में हमारा 17A है, और ये अपना UER 1 है, तो ये भी एलिजिबल हो चुका है। इसका भी मैं बताता हूँ अभी कितनी परसेंटेज रहेगी। पर जो मेन चीज़ है वो यही है कि जहाँ पे UER 1 रुका, उसके बाद के जो सेक्टर हैं जैसे 14C, 17A, ये एलिजिबल हो चुके हैं। मुझे लगता है आसपास के जो सेक्टर हैं 14B और ये आगे रहेंगे 17B, ये भी जल्दी हो जाएंगे। और जो जोन एन की प्रोग्रेस है वो इस UER 1 के उधर उस तरफ से ही स्टार्ट होगी, बल्कि आपका जो मुंड का एरिया है उधर की जगह, तो पहले लग रहा है कि इधर से ही ये डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। मैं आपको इसका एक बार ये भी दिखा देता हूँ कितने परसेंट यहाँ पे पुल्ड हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अपना सेक्टर 17A जो मैंने बताया अभी सब डिवीजन ऑफ सेक्टर्स का रूल अप्लाई करके डिवाइड हो चुका है। तो जो उसका टोटल एरिया स्क्रीनिंग कमेटी ने बताया वो 101 हेक्टेयर के करीब बताया। पुलेबल जो रहेगा वो 97.23 रहेगा हेक्टेयर। वेरीफाइड पूल लैंड जो वो कर चुके हैं वो लगभग 70 हेक्टेयर के करीब कर चुके हैं, जिसको वेरीफाइड भी हो चुका है फुल खसरा और हाफ पार्ट खसरा करके। आप देख सकते हैं कॉन्टिग्यूस लैंड भी है फुल खसरा में। तो अगर उसका वेरीफाइड पूल लैंड का परसेंटेज देखें तो 70.27% है। 55.1 जो है फुल खसरा वेरीफाइड है और हाफ है, और जो कॉन्टिग्यूस फुल खसरा वेरीफाइड है वो 45.03 हेक्टेयर है। तो ये भी सब डिवीजन ऑफ सेक्टर्स का रूल लगा के एलिजिबल हो चुका है, जिसको कंसोर्टियम की इनविटेशन मिली है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे लगता है कि इन दोनों में ही 14C और 17A में ही जोन एन में सबसे पहले डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको उन सेक्टर्स के बारे में बताया, उनकी लोकेशन के बारे में बताया कि जिनको डीडीए ने कंसोर्टियम की फॉर्मेशन के लिए इनविटेशन भेजी है। आई होप कि हम जल्दी ही उन बाकी के जो सेक्टर्स हैं उनमें भी कंसोर्टियम की फॉर्मेशन देखेंगे, और जल्दी उनको जो 3 मैप्स हैं वो मिलेंगे, और उनमें से वो कोई ना कोई एक मैप सिलेक्ट करेंगे, और तभी वहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस डेवलप हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।